के 8th लेसन हनीकॉम के फायर फ्रेंड एंड फो के कॉम्प्रिहेंशन चेक को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक यानी कि बोध परीक्षण। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, तो आदि मानव जो था भयभीत होता था किससे? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, बिजली और ज्वालामुखी से। द डैमेज कॉज्ड बाय देम, उनके कारण हुए नुकसान से। असी फायर, किससे वो डरता था? फायर से। फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो वैसे तो तीनों ही जो है वो सही है, लेकिन इसमें जो सी है वो मेन है। नाउ फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बॉक्सेस में से जो है इसमें से आप इसके ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा क्रम सही है। तो इन चार में तो ये इसका जो फोर्थ वाला है, जहाँ पर हम जो फोर्थ सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर लास्ट में फर्स्ट वाला आएगा, तो इसका करेक्ट ऑर्डर है। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। तो ईंधन के जो ज्वलन बिंदु है उससे आप क्या समझते हैं? द टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड इट्स फ्लैश पॉइंट। सो दिस इज आंसर। टू का फर्स्ट है व्हाट आर कॉमन यूजेज ऑफ फायर। तो हम लिख सकते हैं सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर आर cook food, warm our homes in winter and to generate electricity. You can see in your text also. In what sense is it a bad master? किस तरह से ये एक बुरा मालिक है? फायर इज़ अ बैड मास्टर व्हेन इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये नियंत्रण से बाहर चले जाता है तो बुरा मालिक है। अभी हमें मैच करना है। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो फ्यूल क्या है इसमें देखिए, मैंने नंबरिंग करी है। कोल कोयला, वुड और कुकिंग गैस ये फ्यूल है, ईंधन। ऑक्सीजन है एयर, और हीट है लाइटेड मैच स्टिक, बर्निंग कोल और स्मोल्डरिंग पेपर यानी धुआं देता हुआ जो कागज़ है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। तीन मुख्य प्रकार तरीके जिससे कि आग जो है वो नियंत्रित किया जा सकती है, बुझाई जा सकती है। तो देखिए द थ्री मेन वेज आर इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल और पुट आउट, डैश करके हम लिख सकते हैं। बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट एंड बाय रिमूविंग द हीट। अब यहाँ पर दो बॉक्स दिए हैं, इनमें से आपको यहाँ से यहाँ मैच करना है। जैसे टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, तो यहाँ से हम मिलाएंगे। सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विद ए डैम्प ब्लैंकेट। नंबर थर्ड, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बर्निंग मटीरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। फिर है अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स reduces द रिस्क ऑफ फायर, तो आग के खतरे को घटा देते हैं। फिर है वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तो जब तुम उस पर फूंक मारते हो जलती हुई मोमबत्ती पर तो क्या होता है? when we blow on a burning candle we remove the hot air burning the flame। तो एक आंसर ये भी हो सकता है when we blow on a burning candle we, यहाँ पे यू है तो वी आएगा, we remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out। तो ये 6th क्वेश्चन का आंसर हो सकता है यहाँ पे। फिर देखिए स्प्रिंग वाटर इज़ नॉट ए गुड वे, तो
पानी का छिड़काव करना अच्छा तरीका नहीं है ऑफ पुटिंग आउट, बुझाने का, एन ऑयल फायर, तेल की आग को, और एन इलेक्ट्रिकल फायर, या फिर बिजली की आग को, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो इसका आंसर यहाँ से हो सकता है इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू burn. This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire. And if the person is spraying water and electric appliances, an electric shock he might receive and be killed. Now working with language. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पैरा, ये इसमें आपको जो इटैलिक्स हैं थोड़े तिरछे से हल्के तिरछे हो रहे हैं इसमें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसे प्रयोग करते हैं वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट, तो हम इसमें केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचते हैं। वी यूज़ इट टू से, हम इसे कहने के लिए प्रयोग करते हैं कि समथिंग हैपेंस, कुछ होता है, ऑल द टाइम, सारे समय, या रिपीटेडली, या दोहराव करते हुए, और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, और जो सामान्य तौर पे क्या है, सच है। तो फाइंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया के 10 उदाहरण ढूंढिए अपने लेसन से। तो इसमें कुछ ढूंढे हमने। कंबाइंस, नियंत्रित करता है, टेक्स प्लेस, दैट इज, वी कॉल, कम्स, बस्ट, डू नॉट मेक, मीन्स, इज, एब्जॉर्ब्स, कट्स। तो ये कुछ सिंपल प्रेजेंट के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस बॉक्स में से वर्ड्स लेकर, और यू मे यूज़ अ वर्ड मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं इसमें से वर्ड्स लेकर। इसमें एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे लिखा होना ज़रूरी था। गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड, गांधी जी का जीवन जो था समर्पित था, कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, तो न्याय और निष्पक्षता के कारण के लिए समर्पित था। यहाँ पर कॉज मतलब कारण। हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर, तो क्या आपने अपने मकान का आग के विरुद्ध इंश्योर कराया है, उसको बीमा कराया है। डायमंड इज़ नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म, तो हीरा क्या है, अपने शुद्ध रूप में कार्बन के सिवाय और कुछ नहीं है। इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर, यदि आप आग पे बहुत ज़्यादा कोयला रखते हैं तो एट वंस, तत्काल, यू विल स्मोल्डर इट, तो उसमें से क्या होगा, एकदम से धुआं निकलने लग जाएगा, धुआं सा आने लग जाएगा। अब यहाँ पर स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़, तो स्मोकिंग यानी कि यहाँ पर धूम्रपान, धूम्रपान जो है वो दिल की बीमारियों का मुख्य कारण कहा जाता है। व्हेन आस्क्ड बाय एन एम्बिशियस राइटर, तो जब एक एम्बिशियस यानी कि जो महत्वाकांक्षी लेखक है उससे पूछा गया कि ही शुड पुट सम फायर इनटू हिज स्टोरीज, वेदर ही शुड पुट, कि वो कहाँ से इतनी आग लाते अपनी कहानियों में। आग का मतलब जो मनुष्य की भावनाओं को भड़का दे, यहाँ पर आग से मतलब है। तो सॉमरसेट मॉघम मरमर्ड, तो सॉमरसेट मॉघम जो थे राइटर, वो मरमर्ड बदबुदाए, नो द अदर वे राउंड, कोई दूसरा रास्ता नहीं। शी इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर, अब कार्बन का मतलब यहाँ पर है कि जो हम कार्बन पेपर लिखने की यूज़ करते हैं, जिसमें पेपर के ऊपर रखते हैं तो नीचे पूरी छाप आ जाती है, तो अपनी माँ की क्या है, कार्बन कॉपी है, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू स्मॉदर ए यौन, स्मॉदर यानी कि उसको रोकना, यौन, YW यौन होता है जम्हाई लेना, जो हम मुंह खोलते हैं, नींद जैसी आती है, तो जम्हाई अक्सर क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक लंबी स्पीच को सुनते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ समय की महत्व पर एक लंबी स्पीच को आप सुनते हैं तो जम्हाई को रोकना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर भी वर्ड दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पे ऑपोजिट भरना है, जो वर्ड यहाँ पर सेंटेंस में है इसका ऑपोजिट ऊपर से लेते हुए भरना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन, अब ओपन का मीनिंग नॉट शट, तो तुम्हें सारे दरवाज़ों को खोलने की आवश्यकता थी, न कि बंद करने की। प्यूपिल, शिष्य, व्हाट मार्क डिड आई गेट इन यस्टरडेज मैथ्स टेस्ट, तो कह रहा है कि कल के गणित के टेस्ट में मैंने कितने नंबर प्राप्त किए, तो टीचर कह रहे हैं यू गॉट व्हाट यू गेट,
तुमने प्राप्त किया जो व्हाट यू गेट, जो तुमने पाया। व्हेन यू ऐड, जब आपने जोड़ा 5 एंड 5, 5 और 5, एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द टोटल, और उसमें से क्या करा, 5 ऐड का जो ऑपोजिट है वो है सब्ट्रैक्ट, घटाना, तो कुल में से आपने 10 घटा दिए। रन 4 किलोमीटर्स अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, तो कह रहे हैं कि प्रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए अपने स्वास्थ्य को आप रोज़ 4 किलोमीटर दौड़ो। रन ए लॉट मोर टू डिस्ट्रॉय, और इसको नष्ट कर, प्रिजर्व का जो ऑपोजिट है वो डिस्ट्रॉय, उससे ज़्यादा दौड़ो। इफ़ ए डॉक्टर एडवाइजेज अ लीन एंड लैंकी पेशेंट, तो एक पतले दुबले बीमार को यदि डॉक्टर रेड्यूस इज वेट फर्दर, आगे को अपना वजन घटाने के लिए कहे, तो बी श्योर, पक्का हो जाओ कि वो ही इज़ डूइंग इट, वो ऐसा कह रहा है टू इंक्रीज हिज इनकम, अपनी आय को बढ़ाने के लिए, यानी कि वो अच्छी राय नहीं दे रहा है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, संसार हमारे साथ बहुत अधिक है। लेट और सून, देर से या जल्दी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, तो गेटिंग का जो अपोजिट है वो स्पेंडिंग, हम अपनी ताकत को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ पर फिर इसमें से इनको लेते हुए वहाँ पर करना है, ये प्रिपोजिशन टाइप के हैं। द कैट चेज द माउस अक्रॉस द लॉन, तो लॉन के पार, लॉन यानी कि जो घास का छोटा सा मैदान होता है घरों के आसपास, वहाँ पर उसने चूहे को क्या किया, दबोच लिया। वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर, हमें सीमांतों को पार करने की अनुमति नहीं थी। सो इसलिए वी ड्रोव अलॉन्ग इट एज फार एज वी कुड एंड कैन बैक सॉरी एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी, तो हम जहाँ तक जा सकते थे वहाँ गए और केम बैक, वो हैप्पी, खुशी खुशी वापस आ। द हॉर्स वेंट टू पोस्ट द पास्ट द विनिंग पोस्ट, तो घोड़ा जो था विनिंग पोस्ट से, जहाँ पर जीतने का वो होता है, रुकने का, जहाँ पर तक हम जीत जाते हैं, तो उससे बात चला गया, और हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफ़िकल्टी, और बहुत कठिनाई के साथ रोका गया। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान, एनी वन कैन सी योर मोटिव, तो ये तुम्हारी योजना में से देखना कठिन नहीं है, कोई भी तुम्हारे मोटिव को देख सकता है, तुम्हारे उद्देश्य को। गो अलॉन्ग द येलो लाइन, पीली पंक्ति की लाइन के साथ जाओ। देन टर्न लेफ्ट, और फिर बाएं मुड़ जाओ। यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5, तो 5 मिनट में पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर 3 दिए हैं आपको, तो इसमें से आपने क्या करना है, इनको एक सही ऑर्डर में रखना है। करेक्ट पंक्चुएशन रीऑर्डर द आइटम्स, तो यहाँ पर रखना है सही उसमें, तो ये है, इस तरह से है। तो द फायर बिगेन मंडे एंड 18 फायर टेंडर्स स्ट्रगल टू डाउस द ब्लेज टिल मॉर्निंग। सेकेंड है ओवर 25 शॉप्स इन अ मेजर फायर वर गटेड। फिर है नो कैजुअल्टीज वर रिपोर्टेड बट प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड वर्थ सेवरल लैक्स। अभी आपने इसको एक पैराग्राफ बना के लिखना है, और ये जो पैराग्राफ है ये न्यूज़पेपर का, इसको आपने पढ़ना है। सो आई होप you will enjoy it. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.